अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे यूजी कोर्सेज़ के एडमिशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। दोनों सीयूईटी के एडमिशन्स भी और नॉन सीयूईटी के एडमिशन्स भी। अगर आपको जम्मू कश्मीर की किसी भी डिग्री कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन करना, चाहे आपका कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के एफिलेटेड हो, या कोई भी ऑटोनॉमस ब्रांच हो, तो सभी का सभी के एडमिशन्स के लिए कॉमन काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। आज 16 जून है और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। जुलाई के पहले हफ्ते तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। फिलहाल हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद 3 जुलाई से आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब इस बीच आपको कॉमन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस डेमो करके दिखाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स की फॉर्म सबमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो आप सभी को मैं बोलूं कि यूजी कोर्सेज का जो एडमिशन होगा वो डायरेक्टली कॉलेज वाले खुद से नहीं देंगे आपको। कोई भी डिग्री कॉलेज हो वो खुद से नहीं देगा। तो उसके लिए आपको जो वो जेके समर्थ के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। कॉमन काउंसलिंग के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर दैट आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जेके समर्थ के पोर्टल पर आना पड़ेगा, जिसकी डायरेक्टली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पोर्टल पे आ जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, इस्लामिया कॉलेज है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे वुमेंस परेड ग्राउंड कॉलेज जो जम्मू का है वो है। तो इन सभी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, या जैसे इस्लामिया कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज जम्मू है, और GDC बारामूला, ये तो ऑटोनॉमस ब्रांचेस है। बाकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, जम्मू यूनिवर्सिटीज, इन सभी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं सभी में यहाँ पे हमारा एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप PC है उससे भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से अगर आप कर रहे हैं तो साइट को डेस्कटॉप मोड पे रख लेना। तो फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या काम कर लेना, ऊपर 2 ऑप्शन है, एक आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक आपका लॉगिन का। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना, साइट अच्छी तरह से चलेगी। तो हमने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक यहाँ पे करेंगे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इस बीच हमने यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, डू यू हैव CUET UG 2025 और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने CUET दिया है तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है जो आपके CUET के फॉर्म में होगी वो फिल करनी है, और उसके साथ साथ कैप्चा कोड यहाँ पे डालना। और अगर आपने CUET नहीं दिया है तो आप क्या काम कर लेंगे, आप यहाँ पे इसको नो करेंगे। ठीक, तो नो करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो आपके 10th के मार्क्स कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी एक यहाँ पे डालनी पड़ेगी, री एंटर दोबारा से ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे पासवर्ड एक यहाँ पे रखना पड़ेगा, दोबारा से पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा और दोबारा से मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको इधर फिल करना है। फिल करने के बाद आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाली उस पर एक OTP आ जाएगा, और इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश द पेज, इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। और जो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे 335328। ठीक, कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे, सबमिट OTP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट OTP पे जो ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो वेरिफिकेशन हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हुआ है, तो आपका भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने सेव करके रख लेना है। ये नॉन CUET वाले बच्चों को ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, तो इतना यहाँ पे करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन पे आना है। लॉगिन आने के बाद यहाँ पे इस वाले जो एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हुआ है इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद पासवर्ड यहाँ पे डालना। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालना 481533। जो CUET वाले बच्चे होंगे उनको इतना यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक स्टेप यहाँ पे इसमें ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे मतलब नॉन CUET वाले जो बच्चे होंगे उनको एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम दिस एंड दिस, यहाँ पे नाम, बाकी डिटेल्स। अब हमने क्या काम कर लेना, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए हम क्या काम कर लेंगे, व्यू और एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स इस तरीके के आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने अपना जो फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है
उसको यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्ट यहाँ पे करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे हमारा नाम वहीं से आ जाएगा तो इसको एज इट इज़ वैसे रखना है। एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पे रखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पे आपको दोबारा से फिल करनी है। एज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, आपकी जनरल है, SC ST है। देखो ये जो सोशल कैटेगरी आपको नेशनल लेवल की कैटेगरी यहाँ पे होगी। लाइक आपके पास जो है वो जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, SC है ST सेलेक्ट करेंगे, ST है ST सेलेक्ट करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास RBA होगी, JKPM होगी, बाकी कैटेगरीज होंगी, तो वो यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, वो यहाँ पे सोशल कैटेगरी में जनरल रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर सीट एलोकेशन, उसमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे RBA है, ALC IB है, OBC है, EWS है या जनरल है। ठीक, तो अगर आपके पास जनरल है तो आप यहाँ पे जनरल इसमें भी सिलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास RBA वगैरह है तो स्पेशल सोशल कैटेगरी में जनरल सेलेक्ट करेंगे और इस वाली कैटेगरी में अपनी इस कैटेगरी जो भी होगी वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे मेरा जनरल है तो मैं इसमें भी जनरल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वहीं से हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी वहीं से आ जाएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपने डालना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये वाला मोबाइल नंबर आपको अपने पेरेंट्स में से या मदर या फादर का यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप का नहीं पता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन है क्या नहीं है, तो ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, तो रैंडमली कोई सा भी ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, जो भी होगा व्हाटएवर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको यस करना है यहाँ पे। उसके बाद डू यू हैव एट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको आपने यस कर लेना और उसके साथ साथ किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बारामूला से हूँ तो मैं बारामूला यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद आपकी मदर का नाम यहाँ पे डालना है और मदर की क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे जो होम मेकर होंगे तो वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से मदर की क्या क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, बस मदर का नाम आपको यहाँ पे रख लेना है, बाकी चीज़ें फिल करना मैंडेटरी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम डालना, फादर की क्या ऑक्यूपेशन है, फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालोगे तो अच्छी बात है, नहीं फिल करोगे तो कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं है। उसके बाद गार्डियन की डिटेल्स को आप एज इट इज़ ऐसे वैकेंट रख लेना। अगर गार्डियन है, कोई ऑर्फन है, खुदा बचाए, तो वो यहाँ पे गार्डियन की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकता है। और उसके साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपना कोई मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, ईयरली कितनी इनकम है, तो वो यहाँ पे आप इसमें रख सकते हैं। अदरवाइज कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी रैंडमली यहाँ पे चूज इसमें कर सकते हैं। जो आपकी इनकम होगी ईयरली उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, हैव यू एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ JNK हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिफोर, तो इसको आपने यहाँ पे नो कर लेना। नो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर कोटा या कैटेगरी में आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। आर यू चिल्ड्रन ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अगर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आर यू ऑर्फन, अगर आप खुदा बचाए ऑर्फन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है पर्सन विद PWD, अगर आपके पास PWD है तो यस कीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, इसको यहाँ पे रख लीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस, अदरवाइज नो कीजिए। PM केयर स्कीम, तो इसमें आप यहाँ पे नो ही कर लेना। अगर आप उस स्कीम अवेल करें तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप CDP कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल इसको कीजिए। उसके बाद आर यू चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी कि अगर आपके पास JKPM सर्टिफिकेट है आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी कि अगर आपके अपने पेरेंट्स की एक सिंगल मतलब लड़की है तो आप इसको यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी शो करनी पड़ेगी, तहसील से वो सर्टिफिकेट शायद बनती है, तहसील से कि हॉस्पिटल से बनती है, अदरवाइज नो ही करके रख लेना, ज़्यादा सरदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे, एड्रेस लाइन 1 में अपने मोहल्ले का नाम, अपने गाँव का नाम, कंट्री अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इंडिया है, स्टेट आपका क्या है वो यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर ही होगा ऑब्वियसली, तो जम्मू कश्मीर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, इसको यहाँ पे फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इसको टिक करके ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जो प्रोफाइल डिटेल्स अपनी सबमिट करी उनका आपको एक बार प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो आपने इन सभी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद अगर आपकी डिटेल्स में यहाँ पे कहीं पे कुछ करेक्शन होगा तो आप यहाँ पे अपडेट डिटेल्स पे जाके उन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जो ही आप क्लिक यहाँ पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अचीवमेंट डिटेल्स का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको क्या काम कर लेना, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह कोई है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ
पे फिल करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक्टिविटी आपने करी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके पास एनसीसी वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे स्किप टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। इसमें आप याद रख लेना सीयूईटी और नॉन सीयूईटी वाले बच्चों का लगभग मैक्सिमम प्रोसेस सेम है। सीयूईटी वाले बच्चों का पहला स्टेप जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए सभी का एक ही सेम प्रोसेस है, घबराने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे स्किप टू नेक्स्ट स्टेशन पे क्लिक यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्लिक करते हमारे पास यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो एकेडमिक डिटेल्स में हमने क्या क्या फिल करनी है, पहले यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड नेम क्या था, यानी कि हमने 12th किस बोर्ड से किया, हमने जम्मू कश्मीर बोर्ड से किया, तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पे JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था उसको यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद रिजल्ट का स्टेट्स क्या है, पास्ट है। उसके बाद रोल नंबर क्या था 12th का उसको फिल करेंगे। पासिंग ईयर क्या था, एनुअल 2020-2021, ये आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा एनुअल 2020, 21, 22, 23, वो यहाँ पे लिखा होगा, उसको फिल करेंगे। स्ट्रीम आपकी क्या थी, PCBM थी, PCB थी, आर्ट्स थी, कुछ जो भी स्ट्रीम थी उसको यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो पहले मैं आपको लाइव ये स्टेप एक आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे बच्चे, फिर मैं पिछले 3 सालों से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है फिर बच्चे बहुत सारे कमेंट्स हमें करते रहते हैं कि यहाँ पे मेरा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ 846446, ठीक। तो ये हो गया ये। उसके बाद रोल नंबर 12th का क्या है स्टूडेंट का, तो इसका यहाँ पे मैं रोल नंबर पहले फिल कर लेता हूँ, ठीक। 326 ये और ये, ठीक हो गया। ये पासिंग ईयर इसका क्या है, तो वो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ पासिंग ईयर, जैसे मैं इसका यहाँ पे पासिंग ईयर रख लेता हूँ ये। उसके बाद स्ट्रीम इस बच्चे की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक। PCB इस बच्चे की स्ट्रीम है। तो रखा मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ये जो आपका 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको अपनी मार्कशीट पे ही दिखेगा, सेंटर में REG नंबर होगा, वो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आपको वहीं पे ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक। अब आप क्या काम कर लेंगे, यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट डेटा सक्सेसफुली फैचेड, प्लीज रिव्यू एंड चेंज इफ रिक्वायर्ड, ठीक। तो जो नॉन सीयूईटी वाले बच्चे होंगे उनका इस तरीके का ऑप्शन होगा, और जो सीयूईटी वाले बच्चे होंगे उनको इतनी सरदर्दी करने की इस स्टेप में जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको कभी यहाँ पे आएगा ना कि डिटेल्स फैच नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में आप देख लेना कि आपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग ईयर, स्ट्रीम में कोई चीज गलत तो नहीं की है, ठीक। हमने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी है। तो अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे 12th का सारा डेटा स्टूडेंट का यहाँ पे आ गया। इंग्लिश में इसके कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सभी चीज़ें यहाँ पे इस बच्चे की यहाँ पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, तो इसके साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं करने के बाद मुझे यहाँ पे 10th की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। तो 10th की डिटेल्स में मुझे यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा इस बच्चे का यहाँ पे पासिंग ईयर 2019 है। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, तो वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका आप भी यहाँ पे एज इट इज रखेंगे क्या, कहाँ से आपने किया था पास। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने अपना 10th पास किया था, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर से किया था तो जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम क्या था, वो था JNK स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, अपना जो स्कूल आपका है उसका नाम, जैसे हाई स्कूल बारामूला, ठीक, आ गया इसका नाम भी और एड्रेस भी। उसके बाद रोल नंबर क्या था आपका 10th का, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। 10th का रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज थी या ग्रेड्स थी, तो परसेंटेज ही होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 10th में, 500 थे, आपने कितने मार्क्स लिए उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। इतना करने के बाद सेम एज इट इज आपको 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करनी है। नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, ये आपका 12th का होगा, किस स्कूल से आपने यहाँ पे किया था पास, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। टाइप स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, लिखेंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में हमारा इंग्लिश मीडियम ही होता है तो इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे। स्कूल का एड्रेस क्या था, जैसे बारामूला, श्रीनगर, जो भी था वो यहाँ पे रखेंगे आपने। उसके बाद स्टेट क्या थी, किस स्टेट में आपका स्कूल लोकेटेड था, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल लोकेटेड था, ये फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। तो इन सभी डिटेल्स को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े मजे से आपको फिल करना पड़ेगा। अब मैं जो ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे जो मैंने अपनी एजुकेशन डिटेल्स या एकेडमिक डिटेल्स फिल करी, इनका मुझे यहाँ पे एक बार प्रीव्यू आ जाएगा। तो इन सभी डिटेल्स को मैं क्रॉस चेक कर लूँगा कि कहीं पे कोई करेक्शन तो नहीं है। तो मैंने सारी डिटेल्स अपनी चेक करी, सारी चीज़ें सही हैं, कहीं पर कुछ करेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर इनकेस आपकी डिटेल्स में कहीं पर करेक्शन होगा तो आपको अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं जो ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी डिटेल, मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो गया।
इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी मुझे दिखा रहा है, जिसमें पहले मुझे कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये आने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप किस किस कॉलेज में किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। बहरहाल इसको मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें मैं अपना फोटोग्राफ पहले अपलोड करूंगा, सिग्नेचर करूंगा, 10th क्लास 10th का बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल PDF फाइल, ठीक, यानी कि 12th का मार्क्स कार्ड भी और साथ में एक्स बोले तो 10th का मार्क्स कार्ड भी और 10th की डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों को मिला के एक PDF बना के अपलोड करना है। और सेम यहाँ पे 12th में भी आपको मार्क्स कार्ड भी और उसके साथ साथ DOB हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, वो यहाँ पे मिला के एक PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट मैं पहले अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपने जो ही आप अपलोड करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पे जो ही मैं क्लिक करूँगा, मैंने जो भी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करी उसका मुझे एक बार यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। तो मुझे क्या काम कर लेना, इन सभी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना। अभी अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेंगे सारी चीज़ें, जितना भी आपने फॉर्म भरा सभी इवन की डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे सही है तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को डिक्लेरेशन दे दूँगा। जैसे यहाँ पे मेरा नाम सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, क्या कैटेगरी सही है, जेंडर सही है, मदर का नाम, फादर का नाम, एड्रेस भी सही है, डिवीजन भी सही है, PWD कैटेगरी, क्लास 10 12 की डिटेल्स भी यहाँ पे सही है। तो सभी जो चीज़ सही होगी उसको आपने यहाँ पे टिक, उसको क्या मतलब सभी को यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है, टिक करना है इस तरीके से, ठीक। तो अगर कुछ गलत होगा तो होम पे क्लिक करके उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सारा कुछ यहाँ पे सही है। तो हम इसको यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। और इधर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी ठीक है, फिल प्रोफाइल डिटेल्स भी ठीक है और डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपके फॉर्म में जो है वो जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी तो अगर फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग पे क्लिक करके आप उस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक। तो बाकी इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा उसके लिए फिर आपको अलग से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप चॉइस फिलिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लेना तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करके इसका PDF यहाँ पे Ctrl+S करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो माई प्रोफाइल्स का भी एक ऑप्शन, इधर माई पे पेमेंट्स का भी एक ऑप्शन है, तो उस पर भी आप क्लिक करके जो है वो अपनी पेमेंट्स जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब माई पेमेंट्स पे जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। सेम यही CUET वाले बच्चों का भी रहने वाला और नॉन CUET वाले बच्चों का भी रहने वाला। जस्ट पहले स्टेप में थोड़ा सा जो वो CUET का अलग थोड़ा सा प्रोसेस है, नॉन CUET का अलग प्रोसेस है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल सारा प्रोसेस सभी बच्चों का यहाँ पे सेम ही है, ठीक। फिलहाल के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई डाउट होगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।